देखते रहे मानक न्यूज और बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। रायसेन। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुल्तानपुर में आयोजित भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम तथा हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम का कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोजपुर क्षेत्र में 7 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक राशि के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को प्रदान किए। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में राजस्व महाअभियान में प्रदेश में सुल्तानपुर तहसील के प्रथम आने पर जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों तक शासन की सेवाएं और सुविधाएं सुगमता से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुल्तानपुर में नया तहसील कार्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा भी अनेक विकास और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। भोजपुर क्षेत्र में 40 सड़कें बनेगी, जिससे विकास को और गति मिलेगी। क्षेत्र के विकास में जनकल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति का अपने घर का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 स्वीकृत आवास वालों के मकान शीघ्र बनेंगे। पुनः सर्वे कराकर पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े गए हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से छूटेगा नहीं। प्रत्येक गरीब परिवार का अपना पक्का मकान होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, वैभवशाली भारत का निर्माण किया जा रहा है। साथ मिलकर सभी को गरीबी से बाहर निकालना है, गरीबी मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन से आर्थिक सुदृढ़ता लाई जा रही है। विकसित ग्राम बनाए जाएंगे, जिसमें सड़कें, हर घर नल से जल, पीएम सूर्य घर योजना की मदद से बिजली की उपलब्धता, आजीविका से जुड़े परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बहनों की किस्मत संवरेगी। लाडली बहना योजना, स्व सहायता समूहों, लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए अभियान चलाकर सभी बहनों को स्व सहायता समूहों से जोड़ना है। कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वाटरशेड की योजनाओं के तहत जल संरचनाएं बनाई जाएगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द, मसूर सभी एनएसपी पर खरीदी जाएगी। दिल्ली या किसी अन्य राज्य में टमाटर बेचने के लिए ट्रक का किराया भी शासन देगा। किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता का बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ये सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं की सरकार है और सभी के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम करती रहेगी। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से कहा कि वह विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाना चाहते हैं और इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों को दोनों हाथ उठवाकर वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि वर्ष 2003-04 के बाद मध्य प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर लाकर विकासशील राज्य की श्रेणी में पहुंचाने का काम किया है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री पंवार ने कहा कि पहले जिन सुविधाओं की लोग कल्पना करते थे, आज शासन प्रशासन के सतत प्रयासों वह सुविधाएं आमजन को सुगमता से प्राप्त हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि क्षेत्र में विकास को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई हर क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए गए हैं। क्षेत्र में विकास के साथ साथ अधोसंरचना से जुड़े कार्यों और सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। विधायक पटवा ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 1662 स्व सहायता समूह हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लखपति दीदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूहों से जुड़ी 6600 से अधिक दीदियों को लखपति बनाने का काम किया जा रहा है। विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सिंचाई के रकबे में लगातार वृद्धि की जा रही है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है। हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
विधायक पटवा ने कहा कि यहां 5 करोड़ रुपए लागत से नवीन तहसील भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लाभ किसानों और आमजन को मिलेगा। इसी प्रकार क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 सीएम राइट स्कूल स्वीकृत हुए हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे, जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया, राकेश शर्मा तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।